शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हाथ में गीता, सीने में देशभक्ति और फांसी पर चढ़ गया 19 साल का लड़का। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस। आज उनका जन्म दिवस है। दोस्तों, जानते हैं कि महज 19 साल की उम्र में कैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी बन सकता है और उसके दिल में इतना देशभक्ति का जज्बा होता है कि वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। जानिए क्या था वह कार धमाका जो खुदीराम बोस साहब की फांसी की वजह बना। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट लगातार मिलती रहे। देश की आज़ादी के लिए अगस्त का महीना बहुत खास है। इसी महीने हमें आज़ादी मिली थी। इसी महीने में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसी महीने में 19 साल के स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया था। आज ही के दिन यानी 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। महज 19 साल के स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस उस वक्त ब्रिटिश राज के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें हिस्सा भी ले रहे थे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर यानी आज के दिन 1879 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। फिर 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा खुदीराम बोस में हमेशा से था। 9वीं क्लास में पढ़ने के दौरान से ही वह स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लगे थे। 17 साल की उम्र में वे पहली बार गिरफ्तार हुए, लेकिन उस वक्त वो किसी तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल से निकलने में कामयाब हो गए। सेशन जज की गाड़ी पर फेंका था बम। अगर यह कांड न होता तो शायद खुदीराम बोस पर अंग्रेजी हुकूमत की इतनी सख्त कार्रवाई कभी न होती। दरअसल अगर मैं आपको बताऊं तो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कई लोगों को किंग्सफोर्ड कड़ी कड़ी सज़ा सुनाते थे। यह खुदीराम बोस को कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चंद चाकी के साथ मिलकर सेशन जज की गाड़ी पर बम से हमला कर दिया, लेकिन उस वक्त कार में जज की जगह उनके 2 परिचित महिलाएं सवार थी। हमले में दोनों की मौत भी हो गई थी। खुदीराम बोस को अनजाने में हुए इस गलती का बहुत दुख हुआ। उसी दिन से अंग्रेज खुदीराम बोस साहब के पीछे पड़ गए और आखिर में उन्हें फांसी की सज़ा भी सुनाई। इस हमले के बाद खुदीराम बोस अंग्रेजों के निशाने पर आ गए थे। आखिर में प्रफुल्ल और उन्हें घेर लिया गया। तब प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली थी, लेकिन खुदीराम बोस पकड़े गए। इसके बाद खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। बताया जाता है कि उस वक्त खुदीराम बोस के हाथ में भगवत गीता थी। तब से अब तक खुदीराम बोस लोगों के दिलों में अमर हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।